हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सेशन। आज का सेशन है यूपी स्पेशल विशेष को लेके। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि खंड खंड यूपी स्पेशल को क्वेश्चन के थ्रू कवर करने वाले हैं कि इंटरेस्टिंग भी हो और फिर आप ज़्यादा बोर भी ना हो, है ना। तो प्रत्येक सेशन में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हो सकता है कि आपके 15-20 क्वेश्चन कवर हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसे भी हम समझ के आगे बढ़ेंगे और एलोबरेटिव फॉर्म में हम इसको करेंगे, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये यूपी पीसीएस, उसके बाद पेट यूपी ट्रिपल एससी, अभी जो आपका होने वाला है पेट का एग्ज़ाम, एसएससी कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ामों के लिए रिलेवेंट होगा। ओके, इन सभी एग्ज़ामों में आपको काम आने वाले हैं इस सीरीज की नॉलेज। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, क्या आज हमें सीखने को मिलता है, सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के किस सीमांत भाग में स्थित है, बताइए। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी। ओके, अब कैसे होगा, हम क्या करते हैं, रफली एक इमेज अगर देखें, ठीक है, ये रफ इमेज है भारत का। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहाँ से, है ना। तो अब आप खुद यहाँ पे देखिए, ये अगर यूपी है ना, और ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, तो भारत के, ठीक है, किस सीमांत भाग में स्थित है? तो कहीं न कहीं ये उत्तरी में, क्योंकि इसके नीचे दक्षिणी है, इधर आपका पश्चिमी है, इधर क्या है, ईस्टर्न है। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी भाग में स्थित है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको बताना है, ये जो नीचे देखिए साम्राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि किसका संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, चोल वंश और क्या है, नंद वंश। तो सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद ध्यान से जवाब दीजिए रिकॉल करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल वंश, ठीक है। तो चोल वंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं है, ठीक है। हर्यक वंश का है, शिशुनाग वंश का भी है और नंद वंश का भी है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बताइए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। तो आपके लिए मैं ऑप्शन क्रिएट कर देता हूँ, बिहार, एमपी, फिर यूपी, ओके, फिर झारखंड। बताइए कहाँ पे है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखें तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा यूपी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक आकार कैसा है? ऑप्शन है ए लंबवत, बी चौकोर, सी वृत्ताकार, डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने अभी देखा मैप, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश कैसा था? उत्तर प्रदेश अगर हमने देखा था तो कैसा था, बताइए। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा था? ऐसे ही कुछ था। तो बताइए कैसा है ये, आप एक बारी सोचिए और उसके बाद बताइए। तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, बताइए। ये इसका राइट आंसर होगा। कहीं न कहीं ये लंबवत है, ठीक है, सर्कुलर नहीं है। चौकोर मीन्स की, ठीक है, और फिर वृत्ताकार तो है नहीं, और नन ऑफ द एबव तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए कहीं ना कहीं सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, ए है लखीमपुर खीरी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर, डी है बरेली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी। ओके, तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसे अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो वैसे ही उत्तर प्रदेश की भी बात है। तो इन घाटियों में चावल की खेती का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी, हिमालय की घाटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, बेलन घाटी किस प्रसिद्ध शहर के नियर अबाउट है, आसपास है? तो अगर इसका जवाब देना हो तो क्या होगा? इस समय प्रयागराज, अब बाकी अगर इसका एक नाम और है, इलाहाबाद नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो प्रयागराज के आसपास ये बेलन घाटी पाई जाती थी और यहाँ पे चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में गणतंत्रात्मक राज्य भी था, यानी कि डेमोक्रेटिक, ओके सॉरी रिपब्लिकन, और वह था, कौन था बताइए? कपिलवस्तु में शाक्य राज्य, समसुमेरगिरी में भाग्गा राज्य, सी है कुशीनगर में मल्ल राज्य, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर में जो मल्ल राज्य है, ठीक है, वो इसका सही जवाब हो जाता है। महाजनपद काल में जो गणतंत्रात्मक राज्य का परिभाषा था वो कुशीनगर में जो मल्ल राज्य है यहाँ पे देखने को मिलता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, बताइए? कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ। तो अगर हम बात करें किसकी आर्थिक राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों कहा जाता है, अब ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, नोएडा, गाजियाबाद, हाथरस, मथुरा। तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किसको बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, गाजियाबाद। ठीक है, तो गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश है गाजियाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा और हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिया बात करते करते। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कानपुर में होता है। ओके, चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन आपको तनिक भी पसंद आया हो तो सेशन लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रूटफुल लगा तो हमसे जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए कि उन्हें भी कुछ विशेष मिले। अगर कहीं पे त्रुटि का आभास हो तो आप हमें कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो और मोटिवेटेड होके पढ़ाई करते रहिए।